हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का फिजिक्स में प्रतिरोध पढ़ाने वाला हूं। रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस करता क्या है आखिर में, ये पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है और कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात ये समझने वाले हैं कि रेजिस्टेंस आखिर में है क्या। पूरा डिटेल्स के साथ आपको ये वीडियो मिलने वाला है। तो जब आप वीडियो देखोगे ना, तो देखने के बाद आपके अंदर जितने भी डाउट्स हैं, मैं कहता हूं कि आपके अंदर कोई भी डाउट्स बचेगा नहीं। और आप अब कभी भी सबको आप पढ़ाओगे कि प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है। मैंने पूरा वीडियो कंप्लीट कर दिया है, जाइए देखिए। और देखने के बाद आपके अंदर जो भी डाउट्स है ना, मैं कहता हूं ना कि आपके अंदर एक भी डाउट नहीं बचेगा। वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे भी आप सभी लोगों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं और बहुत सारे भाई लोग कमेंट भी करते हैं कि हाँ, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है और कॉन्सेप्ट है उनको समझ में आया है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे ही बहुत सारे लोगों को जो है कि क्या करिए कि आप शेयर करिए, ताकि जो है बहुत सारे लोग जुड़े और ये जाने कि सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताता हूं, तो वो समझें। जहां पे अभी तक उनको समझ में नहीं आया है वो आएँ और वीडियो को देखें और बताएं कि कैसा लगा। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं प्रतिरोध, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। मैंने लिखा है, देखिए बोर्ड पे भी, प्रतिरोध, है ना। अब समझते हैं कि आखिर में प्रतिरोध है क्या। देखिए, सिंपल वर्ड में समझाऊं ना, तो मान लीजिए कि मेरे पास एक तार है, ठीक है, और तार में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो किसी ने इलेक्ट्रॉन को रोक दिया कि तुम आगे मत जाओ। क्या है, आप समझे? एक तार है, तार में इलेक्ट्रॉन जा रहा था। किसी ने तार में से इलेक्ट्रॉन को रोक दिया कि आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो जो रोक रहा है ना, उसे ही हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस। यानी जब किसी चालक में, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो चालक का कुछ गुण होता है जिसके कारण विद्युत धारा को रोक देता है, यानी विरोध करता है, ताकि विद्युत धारा आगे न जाए। उसे ही प्रतिरोध बोलते हैं। मतलब सिंपल सा शब्द में ये कहूँ कि जैसे आप जो है कि घर से नहा धोवा के निकले बाहर जाने के लिए, कभी तो बीच में किसी ने टोक दिया कि कहाँ जा रहे हो, है ना। अगर आपका काम बिगड़ गया तो आप उसको बोलोगे ना कि इसी का मुंह देखे थे, यही जो है कि हमारे लिए गलत साबित हुआ। मतलब जो इंसान आपको टोका है वही क्या है? प्रतिरोध है। और आप क्या थे? विद्युत। यानी आप जा रहे थे तो किसी ने बीच में आपको टोक दिया, यानी रोक दिया, वही प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध होता है, ठीक है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी बहुत तेजी के साथ जा रही है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, अचानक से टक्कर हो गया, तो जो जिसमें टक्कर हुआ है ना, वो क्या था? प्रतिरोध था। उसने इसको रोक दिया, ठीक है। अब रोकेगा तो सोचिए विद्युत धारा क्या होगा? टकराने के बाद जो है कि इसकी गर्मी बढ़ जाएगी, गुस्सा। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और टकराए ना, तो आपको गुस्सा आएगा बहुत तेज कि तुमको गाड़ी ऐसे चलाना चाहिए, सामने वाले को बोलोगे। यानी जो प्रतिरोध रोक रहा था उसको आप डांटोगे, मतलब आपको आया गुस्सा। बस यही है प्रतिरोध। ऐसी प्रतिरोध का हम लोग फायदा भी उठाते हैं और हमारे लिए नुकसान भी होता है। मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए, डिफिनीशन क्या है। देखिए, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने में विद्युत धारा प्रवाह होने का विरोध करता है ना। यानी किसी चालक का वह गुण जिसमें से विद्युत धारा जा रहा है, तो उस चालक पदार्थ जो है ना, वो विद्युत धारा को जाने से रोक रहा है कि मत जाओ, ठीक है। वही क्या है? तो प्रतिरोध है, यानी रेजिस्टेंस है। मतलब एक सिंपल वे में आपको समझ में आ गया ना कि देखिए, जब विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा तो इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई रोकेगा, वही क्या है? उसके लिए प्रतिरोध है। अगर मैं उस रोकने वाले इंसान को हटा दूं तो इलेक्ट्रॉन आसानी से
फ्लो कर जाएगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर जाएगा, जिसके कारण हमारे घर में विद्युत बहुत तेज आएगी। बट ऐसा है नहीं। क्या होती है? विद्युत कम आता है। क्यों आता है? आगे हम आपको समझाएंगे। देखिए, अब प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं? तो आर से। किससे? आर से दर्शाते हैं। प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। आर बराबर होता है V अपान आई। क्या होता है? V अपान आई, जहां आर रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है, V क्या है? विभवांतर। यानी स्टार्टिंग में मान लीजिए कि हम चले 100 के स्पीड से, ठीक है, बीच में एक्सीडेंट हुआ, हो गए 10 के स्पीड से, तो पहला 100 था, बाद में हुए 10, तो इसी को बोलते कितना अंतर है? 100 से हो गए सीधे 10 पे, यानी 90 का अंतर है, वही है विभवांतर। यानी जब वोल्ट चलता है, यानी वैभव चलता है, विद्युत धारा जब चलती है, तो मान लीजिए कि चला 100 वोल्ट के स्पीड से, और जैसे रेजिस्टेंस हुआ धीरे धीरे कम होते होते होके पहुंच गया 20 पे। यहाँ से चला 100 पे, आप पहुंच गया 20 पे, मतलब बीच में कोई ना कोई रेजिस्टेंस था, ना प्रतिरोध था, ना कोई इलेक्ट्रॉन को रोका तो है ना, तभी तो ये कम हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है। आज जो पहला 100 था, बाद में हुआ 20, कितना अंतर हुआ? तो 80 वोल्ट का, वही होता है विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर। और आई क्या है? विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। अब इसका समझते हैं मात्रक क्या है। देखिए, भी का मात्रक यानी वोल्ट, इसका होता है वोल्ट, आई का होता है एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसका हो जाएगा? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर। इसको बताने वाले, प्रतिरोध के बारे में बताने वाले जिस वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ओम। क्या नाम था? ओम। इसीलिए प्रतिरोध का मात्रक ओम भी होता है, और ओम को क्या लिख सकते हैं? वोल्ट अपान एम्पियर, यानी R इक्वल टू V अपान आई। आपको याद हो जाएगा, मैं आशा करता हूं कि याद हो चुका होगा। अब देखिए, जो ये प्रतिरोध है ना, उसको किस में मापते हैं? तो उसको मापते हैं मेगर में। किस में मापते हैं? मेगर में। याद रखिएगा कि प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? तो मेगर में, है ना। प्रतिरोध को मेगर में क्या करते हैं? मापते हैं। अब देखिए, जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध का साइन ऐसा होता है, याद रखिएगा, प्रतिरोध का साइन ऐसा होता है। जब कहीं आपको ऐसा इमेज मिल जाए, इसका मतलब समझ जाएगा कि रेजिस्टेंस है, यानी प्रतिरोध है। अब समझते ये है कि जो प्रतिरोध था ना, रुकावट था, वो किसके कारण हो रहा है? क्या ऐसा है पदार्थ के अंदर जो प्रतिरोध को रोक रहा है? ठीक है, तो देखिए, प्रतिरोध को रोकने के लिए, प्रभावित करने के लिए मेन 4 कारक है। कितने? मेन 4 कारक हैं। पहला लंबाई, दूसरा तापमान, तीसरा क्षेत्रफल, चौथा पदार्थ, यानी पदार्थ खुद, पदार्थ की जो प्रकृति है वो खुद जो है कि रोकने का काम करती है। ये 4 कारक हैं जो प्रतिरोध को रोकता है, यानी प्रतिरोध बढ़ाने का काम यही 4 कारक करता है। अगर चारों कारक को अगर कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध रुकेगा ही नहीं। आप जो है कि जहाँ पे 80 वोल्ट था, यानी आपने यहाँ से विद्युत धारा 80 वोल्ट से प्रवाहित हुआ, तो अंतिम समय में जाते जाते मान लीजिए कि कम से कम 10 वोल्ट खत्म हो गया, यानी 70 तक पहुंच जाएगा। लेकिन बीच में जो रेजिस्टेंस है ना, यही दिक्कत है, इसी को कम करना है। और ये 4 कारक पे डिपेंड करता है। अगर 4 चीजें कम कर देते हो तो आपका आसान हो जाएगा। प्रतिरोध कम कर दीजिए, आराम से घर में बहुत ज्यादा जलाइए। समझ में आ रहा है? अब देखिए, समझाता हूं। देखिए, पहला कारक लंबाई, यानी जिस तार में लाइट जा रही है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, अगर वो तार बहुत दूर तक गया है, तो देखिए ना, सोचिए आपको बहुत दूर तक जाना हो तो आप थक जाएंगे कि नहीं थक जाएंगे? सोच के देखिए, आपको बहुत दूर तक जाना है तो आप थक जाएंगे जाते जाते। मतलब वही है कि यदि विद्युत धारा अगर ज़्यादा लंबाई वाले तार में अगर प्रवाहित हो रहा है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और कम लंबाई वाले तार में प्रतिरोध कम होगा। कॉन्सेप्ट सिंपल। जब हम ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो ज़्यादा दूरी जाने में थक जाते हैं, कम दूरी में आराम से चले जाते हैं। बस वही है, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और लंबाई कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? दूसरा तापमान। मान लीजिए कि अब आपको क्या किया जाए कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया जाए। क्या दिलाया जाए?
गुस्सा दिला दिया जाए, अब आप पूरा गुस्से में आपका तापमान हीट हो जाए, बढ़ जाए, और जब आपका हीट बढ़ जाएगा ना, गुस्सा बढ़ जाएगा, तो आप जाहिर है कि आप किसी को आने दोगे? मजा ले जो आपके पास आ जाए कोई, मार के फोड़ देंगे, है कि नहीं उसको? तो आपके अंदर जो तापमान बढ़ रहा है ना, वही है, यदि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और उस चालक का तापमान बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? यानी चालक का तापमान अगर बढ़ जाए, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसका तापमान ही बढ़ जाए, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल क्या होता है ना, मोबाइल कभी कभी हीट हो जाती है, तो हीट होने के साथ साथ उसका बैटरी भी जल्दी जल्दी खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे हीट बढ़ेगा तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, अब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो बैटरी ज्यादा खाएगा, तो इलेक्ट्रिक ज्यादा चाहिए उसको, तो बैटरी जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है हीट होने के कारण। तो उसमें क्या हो गया? प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। आगे समझ में? तो तापमान बढ़ने से भी प्रतिरोध बढ़ता है और तापमान कम होने से प्रतिरोध कम होता है। लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई कम होने से प्रतिरोध कम होता है। तीसरा पॉइंट क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल, मैं ये हटाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास दो तरह के तार हैं, एक इतना पतला और एक इतना, ठीक है? ये मान लीजिए कि एक इतना पतला है और एक ये वाला है, मोटा वाला तार, दिख रहा है? तो ये मैं यही कह रहा हूं कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब जगह। देखिए इसका इतना जगह है और इसमें इतना जगह है। अब देखिए, जब आपका क्षेत्रफल कम होगा, ध्यान सुनिए, क्षेत्रफल कम होगा मतलब जाने का रास्ता कम है, तो बताइए ना, एक एक आदमी जाएगा कि चार चार आदमी जाएगा? एक एक आदमी जाएगा ना। जब रास्ता कम है तो उसमें एक एक आदमी जाएगा। अगर रास्ता कम है तो सोचिए ना, रास्ता कम है, जब एक एक आदमी जाएगा तो सोच के देखिए प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस इलेक्ट्रॉन के जाने का रास्ता एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ गया है। यानी जब किसी चालक का क्या किया जाए, क्षेत्रफल को कम कर दिया जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और वही चीज अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए, क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए मान लीजिए कि एक घर में 50 लोग हैं और निकलने का दरवाजा एक बना दीजिए, तो सोचिए ना, घर में आग लगा दीजिए तो निकलेगा पूरा? सब नहीं निकलेगा, उसमें जल जाएगा, एक एक निकलेगा, तो प्रतिरोध बढ़ गया। क्या हो गया? प्रतिरोध बढ़ गया। यानी दरवाजा पतला तो प्रतिरोध ज्यादा, और दरवाजा चौड़ा कर दीजिए पूरा खुले में, तुरंत सब निकल के भाग जाएंगे, मतलब प्रतिरोध कम। यानी आप क्या करिए कि तार का क्षेत्रफल अगर आप बढ़ा देते हो तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल कम कर दोगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आगे कॉन्सेप्ट समझ में? नेक्स्ट है पदार्थ की प्रकृति। क्या है? पदार्थ की प्रकृति। देखिए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका अलग अलग प्रतिरोध होता है, मतलब अलग अलग पदार्थों की अलग अलग प्रकृति होती है, इसलिए उसका प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि चांदी जो है कि जो धातु है ना, इसका प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध कम होता है। मतलब चांदी में अगर विद्युत इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा और तेज जाएगा। अरे समझ में? क्या जाएगा? जल्दी जाएगा और तेज जाएगा। तो चांदी का प्रतिरोध कम होता है, मतलब उसके तार में कहीं रुकावट नहीं होगा। बट चांदी का कोई तार थोड़ी यूज करता है ना जी। चलिए, ऐसे ही नाइक्रोम आपने देखा होगा ना, जो हीटर होता है ना, हीटर में नाइक्रोम, जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये है मेरे पास एक हीटर, ठीक है? इस हीटर के अंदर जो ये वायर लगा होता है, यहाँ पे वायर नहीं है इसमें, तो जो वायर लगा होता है वो किसका होता है? तो नाइक्रोम का होता है। किसका होता है? नाइक्रोम का होता है। तो जो हीटर लगा होता है ना, हीटर के अंदर जो नाइक्रोम होता है ना, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मतलब उसको गुस्सा ज्यादा आता है। जैसे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको गुस्सा आने लगेगा, अरे यार तुम कैसे आ गए, उसको रोकेगा। इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि नहीं हम जाएंगे, और तुरंत तो चलता जाएगा। इलेक्ट्रॉन और नाइक्रोम क्या करता है? रोकता है। लेकिन जब रुकता नहीं है ना विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन बहता रहता है, अब ये गुस्से से हो जाएगा लाल। कौन? नाइक्रोम, और जलने लगता है। ठीक है? तो यही क्या है? प्रतिरोध है। यही क्या है? प्रतिरोध। तो नाइक्रोम के तार में प्रतिरोध ज्यादा होता है और चांदी के तार में प्रतिरोध कम होता है। आगे समझ में? आपने देखा होगा
हीटर, ये जो मैंने अभी दिखाया हीटर है ना, प्रेस करने वाला, ठीक है, प्रेस करने वाला जो इस्त्री होता है उसमें भी नाइक्रोम के तार लपेटे गए होते हैं, जो क्या करता है उस प्रेस को हीट कर देता है। रेजिस्टेंस का हम लोग यही तो फायदा उठाते हैं। बल्ब आपने देखा होगा 100 वाट का सूर्या बल्ब, उसमें देखेंगे ना तो उसमें टंगस्टन लगा होता है, बहुत छोटा छोटा पार्ट्स में लपेटा गया होता है, ऐसे गोल 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 छोटा सा टंगस्टन गोल गोल लपेटा गया होता है। क्यों? रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, ताकि प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वो हीट होगा, गर्म होगा, और गर्म होकर लाल हो जाएगा, यानी बल्ब जलने लगेगा। ये प्रतिरोध होता है। इस रेजिस्टेंस को जो है कि बनाने के लिए तमाम वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयास किए और देखिए बनाया। रेजिस्टेंस का कुछ फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदे, हम जितने भी वस्तु चलाते हैं मोस्टली जो है कि रेजिस्टेंस पे डिपेंड होता है। रेजिस्टेंस को हम कम भी करते हैं ताकि रेजिस्टेंस, इसके लिए आपने देखा होगा रजिस्टर लगाया जाता है, मोबाइल डायोड आपने देखा होगा, डायोड वगैरह, ये क्या करता है रेजिस्टेंस को कम करता है। इसी तरह रेजिस्टेंस के कारण एक घर के अंदर जो बिजली का बिल आता है ना बहुत ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस, घर में जितना वायर है सब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ले ही रहा है, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन को रोक ही रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से मान लीजिए कि मेन सप्लायर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अब बीच में रोक रहा है और आपके बल्ब में बहुत कम पहुंच रहा है, तो बताइए जहां मेन सप्लाई से जा रहा है वो तो काउंट कर रहा है ना कि हमने 10 इलेक्ट्रॉन भेजा है और गया हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन, मतलब बीच में 8 इलेक्ट्रॉन गायब, मतलब प्रतिरोध बढ़ गया था इसलिए इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन को कम करना होगा, प्रतिरोध को कम करना होगा, तो उसके लिए एक अभी जो कि पावर फैक्टर जो है कि मशीन आई हुई है, पावर फैक्टर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए पावर फैक्टर, देखिए ये है पावर फैक्टर मशीन। ये पावर फैक्टर क्या करता है कि बिजली की बचत को 40% जो है कि कम कर देता है। देखिए ये है पावर फैक्टर, ये आपको दिख रहा होगा लिखा है सुपर मैक्स, देखिए लिखा है सुपर मैक्स। ये क्या करता है ना, पावर फैक्टर यानी बिजली की बचत को, बिजली की जो खपत होती है ना उतना ही होता है, लेकिन जो फालतू के रेजिस्टेंस से बीच में प्रतिरोध आ रहा था ना, तार में रुकावट आ रहा था, उसको क्या करता है ये कम कर देता है। मतलब आप अगर इसको अपने घर में लगाते हो, किसी भी कोई भी प्लग होगा, 3 प्लग है ना, अगर यहाँ पे लगाते हो 3 प्लग में, कहीं भी लगाते हो किसी भी बोर्ड में, ठीक है, तो आपका जो रेजिस्टेंस है ना ज़्यादा जनरेट हो रहा था रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस को ये कम कर देगा। क्या कर देगा? कम कर देगा, और आपकी बिजली का बिल जो है कि कम आएगा, लगभग 40% के आसपास ऑफ हो जाएगी बिजली की बिल। ये है पावर फैक्टर की वजह से काम करता है, ये सुपर मैक्स कंपनी का है, ठीक है। तो ये पावर फैक्टर जो क्या करता है ना, बिजली को क्या करता है, बिजली की जो स्पीड होती है ना उतना ही होता है, बस जो बीच में रेजिस्टेंस था ना उस रेजिस्टेंस को कम कर देता है, खत्म कर देता है, जिसके कारण आसानी से बिजली पहुंच जाएगी और आप जो है कि अपने घर के घरेलू सामानों का उपयोग कर पाओगे और आपका बिजली बिल कम आएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बिजली बिल आती है ना, रेजिस्टेंस को कम कर दीजिए बिजली बिल कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस को क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जाते जाते मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप हमेशा उतना मेहनत करिए, क्योंकि जो मेहनत नहीं करता है ना, ठीक है, जो इंतज़ार करता है कि दूसरे मेहनत करेंगे उसके ऊपर हम सफल हो जाएंगे, तो उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलती है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो आप इंतज़ार मत करिए, वरना आपको उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो आप मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए और आप एक दिन सफल होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही वीडियो को द एंड करता हूं, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और मैं आपके सलाह का यानी आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।